नाटक का तीसरा भाग। उड़ते मन से एक कैंची, एक मैगज़ीन और कैंची दराज से निकालकर उसे ज़ोर से बंद कर देता है। स्त्री: कुछ नई तैना है तुझे? बैद था तुलची पल औल तछविले तात, तितनी तछविले ताती हैं अब तक लाजे ने। अगर कुछ नहीं कहना था तुझे तो पहले ही क्यों नहीं पहन अपनी जबान। बड़ी लड़की पास आकर उसकी बात थामती: रुक जाओ मम्मा, मैं बात करूँगी इससे। देख अशोक, लड़का: तेरा इस वक्त बात करना ज़रूरी है क्या? लड़की: मैं तुझसे सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि। लड़का: पर क्यों पूछना चाहती है? मैं इस वक्त किसी भी बात का जवाब नहीं देना चाहता। बड़ी लड़की: यह तू भी जानता है कि मम्मा नहीं आज तक। लड़का: तू फिर भी कह रही है बात। स्त्री: क्यों कर रही है बात तू इससे? कोई ज़रूरी नहीं किसी से बात करने की। आज वक्त आ गया है जब खुद की मुझे अपने लिए कोई न कोई फैसला। लड़का: ज़रूर कर लेना चाहिए। बड़ी लड़की: अशोक। लड़का: मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन। तो कह क्यों नहीं रहा? लड़का: कहना पड़ रहा है क्योंकि जब नहीं निभाता इनसे यह सब तो क्यों निभाई जाती हैं इसे। स्त्री: मैं निभाई जाती हूँ क्योंकि। लड़का: कोई और निभाने वाला नहीं है। यह बात बहुत बार कही जा चुकी है इस घर में। बड़ी लड़की: तो तू सोचता है कि मम्मा जो भी कुछ करती है यहाँ। लड़का: मैं पूछता हूँ क्यों करती हैं, किसके लिए करती हैं? लड़की: मेरे लिए करती थी। लड़का: तू घर छोड़कर चली गई। बड़ी लड़की: किन्नी के लिए करती है? वह दिन बदन पहले से बदतमीज होती जा रही है। लड़की: डैडी के लिए करती हैं। लड़का: और मैं ही शायद इस घर में सबसे ज़्यादा नकारा हूँ, पर क्यों हूँ? बड़ी लड़की: यह कैसे बता कर सकती हूँ? लड़का: कम से कम अपनी बात तो बता ही सकती है। तो यह घर छोड़कर क्यों चली गई थी? बड़ी लड़की अप्रभित होकर: मैं चली गई थी क्योंकि। लड़का: क्योंकि तू मनोज से प्रेम करती थी। खुद तुझे ही यह गुट्टी कमज़ोर नहीं लगती? बड़ी लड़की रुआसी पड़: तो तू मुझसे भी कह रहा है कि। शिथिल होती एक मोड़े पर बैठ जाती है। लड़का: मैंने कहा था कि मुझसे मत कर बात। स्त्री आहिस्ता से 2 कदम चलकर लड़के के पास आ जाती है। स्त्री अत्यधिक गंभीर: तुझे पता है न तूने क्या बात कही है? लड़का बिना कहे मैगज़ीन खोलकर उसमें एक तस्वीर काटने लगता है। लड़का उसी तरह चुपचाप तस्वीर काटता रहता है। पता है ना? लड़का उसी तरह चुपचाप तस्वीर काटता रहता है। तो ठीक है, आज से मैं सिर्फ अपनी ज़िंदगी को देखूंगी, तुम लोग अपनी अपनी ज़िंदगी को खुद देख लेना। बड़ी लड़की एक हाथ से दूसरे हाथ के नाखूनों को मसलने लगती है। मेरे पास अब कुछ साल नहीं है जीने को, पर जितने हैं उन्हें मैं इसी तरह निभते हुए नहीं काटूंगी। मेरे करने से जो कुछ भी हो सकता था इस घर का हो चुका आज तक। मेरी तरफ से यह अंत है, इसका निश्चित अंत। एक खंडहर की आत्मा को व्यक्त करता हल्का संगीत। लड़का अपनी कटी तस्वीर पल पल हाथ में लेकर देखता है, फिर चकचक उसे बड़े टुकड़ों में कतरने लगता है जो नीचे फर्श पर बिखरते जाते हैं। प्रकाश आकृतियों पर धुंधलाकर कमरे के अलग अलग कोनों में सिमटता विलीन होने लगता है। मंच पर दूसरा अंधेरा होने के साथ संगीत रुक जाता है, पर कैंची की चकचक फिर भी कुछ क्षण सुनाई देती रहती। अंतराल विकल्प: 2 अलग अलग प्रकाश वित्रों में लड़का और बड़ी लड़की। लड़का सोफे पर औंधा लेटकर टांगे हिलाता सामने पेशेंस के पत्ते फैलाए। बड़ी लड़की पढ़ने की मेज पर स्लेट में रखे स्यालसों पर मक्खन लगाती। पूरा प्रकाश होने पर कमरे में बिखराव नजर आता है जो एक दिन ठीक से देख कर न होने से आ सकता है। यहाँ वहाँ चाय की खाली प्यालियाँ, उतरे हुए कपड़े और ऐसी ही अस्त व्यस्त चीज़ें। बड़ी लड़की: यह डिब्बा खोल देगा तू? लड़का पत्तों में व्यस्त: मुझसे नहीं खुलेगा। लड़की: नहीं खुलेगा तो लाया किस लिए था? लड़का: तूने कहा था जो जो उधार मिल सके ले आ बनिए से। मैं उधार में एक फ़ोन भी कराया। लड़की: कहाँ? लड़का: जुनेजा अंकल के यहाँ। लड़की: डैडी से बात हुई?
लड़का नहीं। लड़की तो लड़का जुनेजा अंकल से हुई। लड़की कुछ कहा उन्होंने। लड़का बात हुई, इसका मतलब यह नहीं कि लड़की मतलब डैडी के घर आने के बारे में। लड़का कहा नहीं आएंगे। लड़की नहीं आएंगे। नहीं। लड़की तो पहले क्यों नहीं बताया तूने? मैं ऐसे ही ये सैंडविच। लड़का मैंने सोचा चीज़ सैंडविच तुझे खुद पसंद है इसलिए कह रही है। लड़की मैंने कहा नहीं था कि मम्मा के दफ्तर से लौटने तक डैडी भी आ जाए शायद। चीज़ सैंडविच दोनों को पसंद है। लड़का जुनेजा अंकल को भी पसंद है, वे आएंगे, उन्हें खिला देना। लड़की कहाँ आएंगे? लड़का मम्मा से बात करना चाहते हैं, 6 साढ़े 6 तक आए शायद। लड़की मम्मा का मूड वैसे ही ऑफ है, ऊपर से वे आकर बात करेंगे तो चेहरा देखा था मम्मा का सुबह दफ्तर जाते वक्त। लड़का मैं पढ़ा ही नहीं सामने। लड़की रात से ही चुप थी, सुबह तो इतनी चुप कि पहले कभी नहीं देखा। लड़का बात हुई थी तेरी कुछ? लड़की यही चाय वाय के बारे में। लड़का साड़ी तो बहुत बढ़िया बांध कर गई हैं, जैसे किसी ब्याह का न्योता हो। लड़की देखा था तूने? लड़का झलक पड़ी थी जब बाहर निकल रही थी। लड़की मैंने सोचा दफ्तर से कहीं और जाएंगी वह, कहा 5:30 तक आ जाएंगी रोज़ की तरह। लड़का तूने पूछा था? लड़की इसलिए पूछा था कि मैं भी उसी हिसाब से अपना प्रोग्राम पर सच कुछ बता नहीं चला। लड़का किस चीज़ का? लड़की की मन में क्या सोच रही हैं? कहा तो कि 5:30 तक लौट आएंगी, पर चेहरे पर लगता था जैसे जैसे सचमुच मन में कोई फैसला कर लिया हो। और लड़का अच्छा नहीं है। लड़की अच्छा कहता है इसे? लड़का इसलिए कि हो सकता है कुछ न कुछ हो इससे। लड़की क्या हो? लड़का कुछ भी, जो चीज़ बरसों से एक जगह रुकी है और रुकी ही नहीं चाहिए। लड़की तो तू सचमुच क्या चाहता है कि? लड़का अपना बाजी का अंतिम पत्ता चलता। सचमुच चाहता हूँ कि बात किसी भी एक नतीजे पर पहुँच जाए। तू नहीं चाहती? पत्ते समेट कर ता उठ खड़ा होता है। लड़की मुझे तेरी बातों से डर लगता है आजकल। लड़का पर गलत तो नहीं लगती भाई मेरी बातें? लड़की पता नहीं, सही भी नहीं लगती। हालांकि डब्बा और टीन कटर हाथ में लेकर यह डिब्बा। लड़का इस टीन कटर से नहीं खुलेगा। इसकी नोक इतनी मर चुकी है कि। लड़की तो क्या करे फिर? कोई चीज़ और चीज़ नहीं है? लड़की मैं कैसे बता सकती हूँ, मैं तो इतनी बेगानी महसूस करती हूँ अब इस घर में कि। लड़का पहले नहीं करती थी? लड़की पहले तो। लड़का महसूस करना ही महसूस नहीं होता था, और कुछ महसूस होना शुरू हुआ तो पहला मौका मिलते ही घर से चली गई। लड़की तीखी पड़ी से तू फिर कल वाली बात कर रहा है। तो बुरा क्यों मानती है? मैं खुद अपने को बेगाना महसूस करता हूँ यहाँ, और महसूस करना शुरू किया है मैंने तेरे जाने के दिन से। लड़की मेरे जाने के दिन से? लड़का महसूस शायद पहले भी करता था, पर सोचना तभी से शुरू किया है। लड़की और सोच कर जाना है कि। लड़का एक खास चीज़ है इस घर के अंदर जो। लड़की अस्थिर होकर तू भी यही कहता है? लड़का और कौन कहता है? लड़की और कोई भी नहीं, पर कोई सी चीज़ है वह। लड़का स्थिर दृष्टि से देखता तू नहीं जानती? लड़की आंखें बचाती मैं कैसे? लड़का तुझसे तो मैंने जाना है उसे, और तू कहती है तू कैसे? लड़की तूने मुझसे जाना है उसे? मैं नहीं समझी। लड़का ठीक है, उस चीज़ को जानकर कभी भी न जानना ही बेहतर है शायद, पर दूसरे को धोखा दे भी ले आदमी अपने को कैसे दे? बड़ी लड़की इस तरह हो जाती है कि उसका हाथ ठीक से स्लाइस पर मक्खन नहीं लगा पाता। लड़की तू तो बस हमेशा ही देख ऐसा है कि। मैं कह रही थी तुझसे भाई यह डिब्बा खुला कर ला पहले कहीं से, या अगर नहीं खुलेगा तो। लड़का हाथ काँप क्यों कर रहा है तेरा? अभी खुल जाता है या और तेज औजार चाहिए? 1 मिनट नहीं लगेगा। बाहर के दरवाजे से चला जाता है। बड़ी लड़की काम जारी रखने की कोशिश करती है, पर हाथ नहीं चलते तो छोड़ देती है। बड़ी लड़की माथे पर हाथ फेरती है शिथिल स्वर में। कैसे कहता है यह? मैं सचमुच जानती हूँ क्या? सिर को झटक लेती है जैसे अंदर एक बौंडर उठ रहा है। कोशिश से अपने को सहज कर उठ पड़ती है और अंदर के दरवाजे के पास जाकर आवाज़ देती है, किन्नी। जवाब नहीं मिलता तो एक बार अंदर झाँक कर लौट आती है। कहाँ चली जाती है? सुबह स्कूल जाने से पहले रोना की
जब तक चीज़ें नहीं आएंगी नहीं आ जाएगी। और अब दिन भर पता नहीं कब घर में है कब बाहर। लड़का बाहर के दरवाजे से छोटी लड़की को अंदर ढकेलता है। लड़का चल अंदर। छोटी लड़की अपने को बचाकर बाहर जाती भाग जाना चाहती है, पर वह उसे बाह में पकड़ लेता है। कहाँ है, अंदर चल। बड़ी लड़की ताव से, यह क्या हो रहा है। छोटी लड़की, देख लो बिन्नी दी। यह मुझे झटके से उस हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, पर लड़का उसे शक्ति से खींच कर अंदर ले आता है। लड़का, इधर आना, पता चलता है तुझे। बड़ी लड़की पास आकर छोटी लड़की की बाँह छुड़ाती है। लड़का, छोड़ दे इसे, क्या किया है इसने जो। लड़का डिब्बा उसे देता है, यह डिब्बा लो, खुल गया है। छोटी लड़की पर तमाचा उठाकर, इसे तो मैं अभी। लड़की उसका हाथ रोकती, फिर सिर फिर गया तेरा। लड़का, फिर नहीं गया, आएगा 22 जॉब। बड़ी लड़की, क्या बात है। लड़का, इससे पूछ क्या बात हुई है। माय गॉड। बड़ी लड़की, क्या बात हुई किन्नी, क्या कर रही थी तू। छोटी लड़की जवाब न देकर सुबकने लगती है। बता ना, क्या कर रही थी। छोटी लड़की चुपचाप सुबकती रहती है। लड़का, कर नहीं, कह रही थी किसी से कुछ। बड़ी लड़की, क्या। इस लड़का, इसी से पूछो। बड़ी लड़की छोटी लड़की से, बोलती क्यों नहीं, जबान सिल गई है तेरी। लड़का, सिल नहीं गई, थक गई है बताने में कि औरतें और मर्द किस तरह से आपस में। बड़ी लड़की, क्या। लड़का, पूछ ले इससे, अभी बता देगी तुझे सब, जो सुरेखा को बता रही थी बाहर। छोटी लड़की सुबकने के बीच यह बता रही थी कि मुझे, कि मैं उसे बता रही थी। लड़का, तू बता रही थी। छोटी लड़की, वह बता रही थी। लड़का, तू बता रही थी। अचानक मुझ पर नज़र पड़ी कि मैं पीछे खड़ा सुन रहा हूँ। तो छोटी लड़की, सुरेखा भागी थी कि मैं भागी थी। लड़का, तू भागी थी। छोटी लड़की, सुरेखा भागी थी। लड़का, तू भागी थी और मैंने पकड़ लिया और दौड़ कर तो चिल्लाकर आसपास को सुनाने की हम मम्मा से मेरी शिकायतें करता है और मम्मा घर पर नहीं है, इसलिए मैं इसे पीट रहा हूँ। बड़ी लड़की, छोटी लड़की, यह सच कह रहा है। छोटी लड़की, बात सुरेखा से की थी। वह बता रही थी कि कैसे उसकी मम्मी डैडी। बड़ी लड़की, सख्त पड़कर, और तुझे शौक है जानने का कि कहाँ कैसे उसकी मम्मी डैडी आपस में। लड़का, आपस में नहीं, यही तो बात थी खास। बड़ी लड़की, चुप रह अशोक। छोटी लड़की, इससे कभी न कुछ नहीं कहता कोई, रोज़ किसी किसी बात पर मुझे पीट देता है। बड़ी लड़की, क्यों पीट देता है। छोटी लड़की, क्योंकि मैं सब चीज़ें इसे नहीं ले जाने देती उसे देने। लड़की, किसे देने। लड़की, वह जो है इसकी किसी बर्थडे प्रेजेंट की चूड़ियाँ दे आता है उसे, कभी कभी मेरे प्राइस का फाउंटेन पेन। मैं अगर मम्मा से कह देती हूँ, अकेले में मेरा गला दबाने लगता है। लड़की, लड़के से किसकी बात कर रही है। लड़का, ऐसे ही बक रही है झूठ मूठ। लड़की, झूठ मूठ, मेरी फाउंटेन पेन वर्णा के पास नहीं है। लड़की, वर्णा कौन। लड़की, वही उद्योग सेंटर वाली जिसके पीछे जूतियाँ चटकाता फिरता है। लड़का फिर से उसे पकड़ने, तू ठहर जा, आज मैं तेरी जान निकाल करूँगा। छोटी लड़की उससे बचने के लिए इधर उधर भागती है। लड़का उसका पीछा करता है। लड़की, बड़ी लड़की, अशोक। लड़का, आज मैं नहीं छोड़ने का इसे, इसकी जुबान जिस तरह से खुल गई है उससे। छोटी लड़की रास्ता पाकर बाहर के दरवाजे से निकल जाती है। छोटी लड़की जाती है। वरना उद्योग सेंटर वाली लड़की, वरना उद्योग सेंटर वाली लड़की, वरना उद्योग सेंटर वाली लड़की। लड़का उसके पीछे बाहर जाने ही लगता है कि अचानक स्त्री को अंदर आते देख झिझक जाता है। इससे अंदर आती है जैसे वहाँ की किसी चीज़ से उसे मतलब ही नहीं। वातावरण के प्रति उदासीनता के अतिरिक्त चेहरे पर संकल्प और असमंजस का मिला जुला भाव। उन लोगों की ओर न देखकर वह हाथ का सामान परे की एक कुर्सी पर रखती है। लड़का अपने को एक भूंडी स्थिति में पाता है। उस चीज़ को छूकर देखने लगता है। बड़ी लड़की प्लेट, स्लाइसें और चीज़ का डब्बा ले आते के दरवाजे की तरफ चल देती है। बड़ी लड़की स्त्री के पास से गुजर, मैं चाय लेकर आती हूँ अभी। स्त्री, मुझे नहीं चाहिए। लड़की, एक प्याली ले लेना। चली जाती है। स्त्री कमरे के बिखराव पर एक नज़र डालती है, पर सिवाय अपने साथ लाई चीज़ों को स्थान रखने के और किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाती। बड़ी लौट कर आती है। पत्ती का खाली पैकेट दिखाती, पत्ती खत्म हो गई। स्त्री, मैं नहीं लूँगी चाय। लड़की, सबके लिए बना रही हूँ एक एक प्याली। लड़का, मेरे लिए नहीं। लड़की, क्यों। पानी रख रही हूँ, सिर्फ पत्ती लानी है। लड़का, अपने लिए बनानी है, बना ले। लड़की, मैं अकेले पीऊँगी, इतने चाव से चीज़ सैंडविच बना रही हूँ।
लड़का मेरा मन नहीं है, इसलिए मुझे चाय के लिए बाहर जाना है। लड़की तो तुम घर पर नहीं रहोगी इस वक्त? नहीं, जगमोहन आएगा लेने। लड़की यहाँ आएंगे वो? तो लेने आएगा वो क्यों? लड़की वो भी आने वाले हैं अभी, जुनेजा अंकल। स्त्री उनका कैसे पता है आने वाले हैं? बड़ी लड़की अशोक ने फ़ोन किया था, कह रहे थे कुछ बात करनी है। स्त्री लेकिन मुझे कोई बात नहीं करनी है। बड़ी लड़की फिर भी जब वे आएंगे ही तो स्त्री कह देना मैं घर पे नहीं हूँ, पता नहीं कब लौटूंगी। लड़की कहे इंतज़ार करते हैं तो स्त्री करने देना इंतज़ार। कबर्ड से 2-3 पर्स निकाल कर दिखाती है कि उनमें से कौन सा साथ रखना चाहिए। बड़ी लड़की एक नज़र लड़के को देख लेती है, जरा जो लगता है किसी तरह वहाँ से जाने का बहाना ढूंढ रहा है। लड़की एक पर्स शुरू कर, यह अच्छा है, उनमें कब तक सोचती हो लौट आओगी? स्त्री उस पर्स को रख कर दूसरा निकालती है, पता नहीं, बात करने में देर भी हो सकती है। लड़की उस पर्स के लिए और भी अच्छा है, अगर पूछे कहाँ गई है, किसके साथ गई है? स्त्री कहना बताया नहीं, या जगमोहन आया था लेने? एक नज़र फिर कमरे में डाल, कितना गंदा पड़ा है। लड़की समेट रही हूँ, व्यस्त होती है, बताना ठीक होगा उन्हें। स्त्री क्यों? लड़की ऐसे ही वे जाकर डैडी से बतलाएंगे खामखा। स्त्री तो क्या होगा, कुछ चीज़ें खुद उठाकर उसे दे देती है, अंदर रखा भी। बड़ी लड़की होगा यही कि स्त्री एक आदमी के साथ चाय पीने जा रही हूँ, मैं कहीं चोरी करने तो नहीं। लड़की तुम्हें तो पता ही है डैडी जगमोहन अंकल को। स्त्री पसंद भी करते हैं तेरे डैडी किसी को? लड़की फिर भी थोड़ा जल्दी आ सको तो तुम। मुझे उससे कुछ ज़रूरी बात करनी है। उसे कई काम थे शाम को जो उसने मेरी खातिर कैंसिल किए। बेकार आदमी नहीं है वह कि जब चाहा बुला लिया, जब चाहा कह दिया जाओ। अब लड़का अस्थिर भाव से टहलता दरवाजे के पास पहुंच जाता है। लड़का मैं ज़रा जा रहा हूँ बिन्नी। बड़ी लड़की तू कहाँ जा रहा है? लड़का यहीं तक, आ जाऊँगा थोड़ी देर में। बड़ी लड़की तो जुनेजा अंकल के आने पर? लड़का आ जाऊँगा तब तक शायद। बड़ी लड़की शायद? लड़का नहीं आ ही जाऊँगा, चला जाता है। बड़ी लड़की पीछे, सुन अशोक। लड़का नहीं रुकता तो होंठ सिकोड़ कर स्त्री की तरफ लौट आती है, कम से कम पत्ती लेकर तो दे जाता। स्त्री जैसे कहने से पड़ते हैं, तुमसे एक बात करना चाहती थी। बड़ी लड़की यह सब छोड़ जाऊँ अंदर? वहाँ भी कितना कुछ बिखरा है, सोचती हूँ जगमोहन अंकल के आने से पहले से मुझे ज़रा सी बात करनी है। लड़की बताओ। स्त्री अगली बार आने पर मैं यहाँ न मिलूँ शायद। लड़की कैसी बात कर रही हो? श्री जगमोहन को आज मैंने इसलिए फ़ोन किया था। लड़की तो स्त्री तो अब जो भी हो, मैं जानती थी एक दिन आना ही है ऐसा। बड़ी लड़की तुमने पूरी तरह सोच लिया है कि? स्त्री हल्के से आंखें मूंद कर, बिल्कुल सोच लिया है, आंखें झपकाती। जा तू अब। बड़ी लड़की पल भर चुपचाप उसे देखती खड़ी रहती है, फिर सोचने के बाद से अंदर चली जाती। लड़की और सोच लेती थोड़ा, चली जाती है। स्त्री कब तक? और गले की माला को उंगली में लपेटते हुए झटके लगाने से माला टूट जाती। परेशान होकर माला को उतार देती है और कबर्ड से दूसरी माला निकाल लेती है। साल पर साल, इसका यह हो जाए, उसका वह हो जाए। मालाओं का डिब्बा रखकर कबर्ड को बंद करना चाहती है, पर चीज़ों के अवस्थित हो जाने से कबर्ड ठीक से बंद नहीं होता। एक दिन दूसरा दिन नहीं ही बंद होता तो उसे पूरा खोलकर झटके से बंद करती है। एक साल, दूसरा साल। कबर्ड के नीचे रखे जूते चप्पलों को पैर से टटोल कर एक चप्पल निकालने की कोशिश करती है, पर दूसरा पैर नहीं मिलता तो सबको ठोकरें लगाकर पीछे हटा देती है। अब इस और सोचो थोड़ा। ड्रेसिंग टेबल के सामने चली जाती है, कुछ पल असमंजस में रहती है कि वहाँ कोई क्यों आई है। फिर ध्यान हो जाने से आईने में देखकर माला पहनने लगती है। पहनकर अपने को ध्यान देखती है, गर्दन उठाकर और ख्याल को मसल कर चेहरे की झुर्रियाँ निकालने की कोशिश करती है। कब तक, क्यों? फिर समझ में नहीं आता कि क्या करना है। ड्रेसिंग टेबल की कुछ चीज़ों को ऐसे उठाती रखती है, क्रीम की शीशी हाथ में आ जाने पर पल भर उसे देखती रहती है, फिर खोल देती है। घर दफ्तर। क्रीम चेहरे पर लगाते हुए ध्यान आता है कि वह इस वक्त नहीं लगानी है थी। उसे एक और शीशी उठा लेती है, उसमें लोशन
रुई पर लेकर सोचती है कहाँ लगाए, और कहीं काम नहीं सूझता तो उससे कलाइयाँ साफ करने लगती है। सोचो सोचो। ध्यान सिर के बालों में अटक जाता है। अनमनेपन में लोशन वाली रुई सिर पर लगाने लगती है, पर चीज़ में ही हाथ रोककर उसे अलग रख देती है। उंगलियों से टटोल कर देखती है कि कहाँ सफ़ेद बाल ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। कंघी ढूंढती है पर वह नहीं मिलती। उतावली में सब भी खाने दरोज देख डालती है, आखिर कंघी वहीं तौलिए के नीचे मिल जाती है। चक चक किट किट, चक चक किट किट। क्या सोचो। कंघी से सफ़ेद बालों को ढकने लगती है। ध्यान आंखों की झाइयों पर चला जाता है तो कंघी रखकर उन्हें सहलाने लगती है। तभी पुरुष 3 बाहर के दरवाजे से आता है। सिगरेट कश खींच कर छल्ले बनाता है, इसलिए उसे नहीं देखती। वह राख झाड़ने के लिए तिपाई पर रखी एस्ट्रे की तरफ बढ़ जाती है। स्त्री पाउडर की डब्बी खोलकर आंखों के नीचे पाउडर लगाती है। डब्बी वाला हाथ काँप जाने से थोड़ा पाउडर बिखर जाता है। उसास मत, कुछ मत सोचो। उठ खड़ी होती है और एक बार अपने को अच्छी तरह आईने में देख लेती है। पर उस दिन पहले से सिगरेट से दूसरा सिगरेट होगा। होने दो जो होता है। सोफे की तरफ मुड़ती है कि पुरुष 3 पर नज़र पड़ने से ठिठक जाती है। आंखों में एक चमक भर आती है। पुरुष 3 काफ़ी कोमल समय। हेलो कुक्कू। स्त्री अरे पता ही नहीं चला तुम्हारे आने का। पुरुष 3 मैंने देखा, अपने से ही बातें कर रही हो कुछ, इसलिए। स्त्री इंतजार में ही थी तुम सीधे आ रहे हो दफ्तर से। पुरुष 3 कस खींच कर छल्ले बनाता है। पुरुष 3 सीधा हो ही समझो। स्त्री समझो यानी नहीं कि नहीं। पुरुष 3 नाव 2 मिनट रुका, बस पोल स्टोर में एक डिज़ाइन देना था उनका, फिर खड़ा कर जाकर नहाया और सीधे। स्त्री सीधा कहते हो इसे। पुरुष 3 छल्ले बना। तुम नहीं बदली, बिल्कुल उसी तरह डांटती हो आज भी। पर बात सी है कुक्कू डियर की दफ्तर के कपड़ों में सारी शाम उलझन होती है, इसलिए सोचा कि स्त्री लेकिन मैंने कहा नहीं था बिल्कुल सीधे आना, बिना एक भी मिनट जाया किए। पुरुष 3 जाया कहाँ किए, 1 मिनट भी। पोल स्टोर में तो। स्त्री रहने दो, अब तुम्हारी बहानेबाजी नई चीज़ नहीं है मेरे लिए। पुरुष 3 सोफे पर बैठता है। कर लो जो भी चाहे, बिना वजह लगाम खींचे जाना मेरे लिए भी नई चीज़ नहीं है। स्त्री बैठ रहे हो, चलना नहीं है। स्त्री अनमने ढंग से सोफे पर बैठ जाती है। जिस तरह फ़ोन किया तुमने अचानक, उससे मुझे कहीं लगा कि। स्त्री की आंखें उमड़ जाती हैं। स्त्री उसके हाथ पर हाथ रखकर जोग। पुरुष 3 हाथ सहलाता। क्या बात है कुक्कू। स्त्री मैं वहाँ पहुँच गई हूँ जहाँ पहुँचने से डरती रही हूँ जिंदगी भर। मुझे आज लगता है कि। पुरुष 3 हाथ पर हल्की थपकियाँ देता। परेशान नहीं होते इस तरह से। मैं सच कह रही हूँ। आज अगर तुम मुझसे कहो। पुरुष 3 अंदर की तरफ देखकर घर पर कोई नहीं है। स्त्री बिन्नी है अंदर, हाथ हटा देता है। पुरुष 3 यही है वह, उसका तो सुना था कि। स्त्री हाँ, पर आई हुई है कल से। पुरुष 3 तब का देखा है उसे, कितने साल हो गए। अब आ रही होगी बाहर। देखो तुमसे बहुत बहुत बातें करनी है मुझे आज। पुरुष 3 मैं सुनने के लिए ही तो आया हूँ। फ़ोन पर तुम्हारी आवाज़ से ही मुझे लगा था कि। स्त्री मैं बहुत वो थी उस वक्त। पुरुष 3 वह तो इस वक्त भी हो। स्त्री तुम इतनी अच्छी तरह समझते हो कि मुझे इतनी अच्छी तरह इस वक्त मेरी जो हालत है अंदर से स्वर भरा जाता है। पुरुष 3 प्लीज़। स्त्री जोग। पुरुष 3 बोलो। स्त्री तुम जानते हो मैं एक तुम ही हो जिस पर मैं। पुरुष 3 कहती क्यों हो, कहने की बात है ये। स्त्री फिर भी मुंह से निकल जाती है। देखो ऐसा है नहीं, बाहर चलकर बात करूंगी। पुरुष 3 एक सुझाव है मेरा। स्त्री बताओ। पुरुष 3 बात यहीं कर लो जो करनी है, उसके बाद। स्त्री ना ना, यहाँ नहीं। पुरुष 3 क्यों, यहाँ हो ही नहीं सकेगी बात मुझसे। हाँ तुम कुछ वैसा समझते हो बाहर चलने में मेरे साथ, तो उसे कैसी बात करती हो तुम जहाँ भी कहो चलते हैं। मैं तो इसलिए कह रहा था कि। स्त्री मैं जानती हूँ सब, तुम्हारी बात गलत नहीं समझती मैं कभी। पुरुष 3 तो बताओ कहाँ चलोगी। स्त्री जहाँ ठीक समझो। मैं ठीक समझूं, हमेशा तुम ही ने नहीं तय किया करती थी।
स्त्री गिंजा कैसा रहेगा? वहाँ वहीं कोने वाली टेबल खाली मिल जाएगी शायद। पुरुष दिन पूछो नहीं या कहो गिंजा। स्त्री या माँ या वहाँ इस वक्त ज़्यादा लोग नहीं होते। पुरुष दिन मैंने कहा ना। स्त्री अच्छा उस छोटे रेस्टोरेंट में चले जहाँ कबाब तुम्हें बहुत पसंद है। मैं तब की बात कभी नहीं कही वहाँ। पुरुष ने क्या सर वहाँ जाता नहीं वैसे मैं वहाँ अब, पर तुम्हारा वहीं के लिए मन हो तो चल भी सकते। स्त्री देखो एक बात तो बता ही दूँ तुम्हें चलने से पहले। पुरुष दिन चलने छोड़ता है। क्या बात? मैंने कल एक फैसला कर लिया है मन में। पुरुष दिन हाँ हाँ। स्त्री वैसे उन दिनों भी सुनी होगी तुमने ऐसी बात मेरे मुंह से, और इस बार सचमुच। पुरुष दिन पल भर की खामोशी जिसमें वो कुछ सोचता हुआ इधर उधर देखता है, फिर जैसे किसी किताब पर आंख अटक जाने से उठकर शेल्फ की तरफ चला जाता है। स्त्री उधर क्यों चले गए? पुरुष दिन शेल्फ की किताब निकालता ऐसे ही, यह किताब देखना चाहता था जरा। स्त्री तुम्हें शायद विश्वास नहीं आया मेरी बात पर। पुरुष दिन सुन रहा हूँ मैं। स्त्री मेरे लिए पहले भी असंभव था यहाँ यह सब सहना। तुम जानते ही हो, पर आ कर बिल्कुल असंभव हो गया है। पुरुष 3 पन्ने पलटता तो मतलब है स्त्री ठीक सोच रहे हो तुम। पुरुष 3 किताब वापस रखता हूँ। स्त्री उठकर उसकी तरफ आती है। स्त्री मैं तुम्हें बता नहीं सकती मुझे हमेशा कितना अफसोस रहा है इस बात पर, मेरी वजह से तुम्हें भी इतनी तकलीफ उठानी पड़ी है जिंदगी में। पुरुष 3 अपनी गर्दन से देखो सच पूछो तो मैं अब ज़्यादा सोचता ही नहीं इस बारे में। टलता हुआ उसके पास आगे से निकल जाता है। स्त्री मुझे याद है तुम कहा करते थे सोचने से कुछ होना हो तब तो सोचे भी आदमी। पुरुष दिन हाँ वही तो। स्त्री पर यह भी कि कल और आज में फर्क होता है ना। हाँ होता है, बहुत बहुत। इसलिए करना चाहती हूँ तुमसे कि बड़ी लड़की अंदर से आती है। बड़ी लड़की मम्मा अंदर जो कपड़े इस्त्री के लिए रखे हैं। पुरुष दिन को देखकर हेलो अंकल। उसे हेलो हेलो। अरे भैया यह तू ही है क्या? बड़ी लड़की आपको क्या लगता है? पुरुष दिन इतनी सी थी तू, कितनी बड़ी नजर आने लगी। स्त्री यहाँ यह चेहरा निकल आया है। पुरुष दिन उन दिनों फाक पहना करती थी। बड़ी लड़की सकुचाती पता नहीं किन दिनों। पुरुष दिन याद है कैसे मेरे साथ मेरे हाथ पर काटा था इसने एक बार? बहुत ही शैतान थी। स्त्री से लाकर धरी रह जाती है सारी शैतानी आखिर। बड़ी लड़की बैठिए आप, मैं अभी आती हूँ उधर से। आते के दरवाजे से चल देती है। पुरुष दिन भाग कहाँ रही है? बड़ी लड़की आ रही हूँ बस। चली जाती है। पुरुष दिन कितनी गदराई हुई लड़की थी, गाल इस तरह फूले फूले थे। स्त्री सब पिचक जाते हैं गाल वाल। पुरुष दिन पर मैंने तो सुना था कि अपनी मर्जी से ही इसने। स्त्री हाँ अपनी मर्जी से ही। पुरुष दिन बात लेकिन काफी बड़प्पन से करती है। स्त्री यह उम्र और इतना बड़प्पन। हाँ तो चलें अब फिर। पुरुष दिन जैसा कहो। स्त्री अपने पर्स से रुमाल ढूंढती है। कहाँ गया रुमाल? मिल जाने से पर्स बंद करती है और इसमें तो कब तक लौट आऊंगी मैं, इसलिए पूछ रही हूँ कि उसी तरह कर जाऊँ इससे, ताकि बस तुम पर ही है यह, जैसा भी कह दो। इसलिए कह देती हूँ शायद देर हो जाए मुझे। कोई आने वाला है उसे भी बता देगी। उस दिन कोई और आने वाला है? से जुनेजा वही आदमी जिसकी वजह से तुम जानते ही हो। आते की तरफ देखनी जवाब मिन्नी कहाँ चली गई है? आते के दरवाजे से जाकर उधर देख लेती है और कुछ तेज से लौट आती। पता नहीं कहाँ चली गई लड़की भी। और उससे इंतजार कर लो। स्त्री नहीं, वह आदमी आ गया तो मुश्किल हो जाएगी। मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है तुमसे आज ही अभी। और इस दिन नया सिगरेट सुखाता तो ठीक है, एट योर डिस्पोजल। स्त्री इस तरह कमरे को देखती है कि कोई चीज़ यहाँ छूटी जा रही है। हाँ आओ। और उस दिन चलते चलते लेकिन घर इस तरह अकेला छोड़ जाओगी? स्त्री नहीं, अभी आ जाएगा कोई ना कोई। और उस दिन छल्ले छोड़ता तुम्हारे ऊपर है, जैसा भी ठीक समझो। स्त्री फिर एक नज़र कमरे पर डालकर मेरे लिए तो आओ। पुरुष दिन पहले निकल जाता है। स्त्री फिर से पर्स खोलकर इसमें से कोई चीज़ ढूंढ पीछे पीछे
कुछ क्षण मंच खाली रहता है, फिर बाहर से छोटी लड़की के सिसक कर रोने के सुर सुनाई देता है। वो रोती हुई अंदर आकर सोफे पर औंधी हो जाती है, फिर उनके कमरे के खालीपन पर नजर डालती है और उसी तरह रोती सिसकती अंदर कमरे में चली जाती है। मंच फिर दो एक क्षण खाली रहता है। इसके बाद बड़ी लड़की चाय के ट्रे लिए अहाते के दरवाजे से आती है। अरे चले भी गए लोग। ट्रे डाइनिंग टेबल पर रखकर छोड़कर बाहर के दरवाजे तक जाती है। एक बार बाहर देख लेती है और कुछ क्षण अंतर्मुख भाव से वहीं रुक जाती है, फिर अपने की झटक कर वापस डाइनिंग टेबल की तरफ चल देती है। कैसे पथरा जाता है सिर कभी कभी। रास्ते में ड्रेसिंग टेबल के बिखराव को देखकर रुक जाती है और जल्दी से वहाँ की चीज़ों को सहेज देती है। जरा ध्यान न दे आदमी, जंगल हो जाता है सब। वहाँ से हटकर डाइनिंग टेबल के पास आ जाती है और अपने लिए चाय की प्याली बनाने लगती है। छोटी लड़की उसी तरह से सिकती अंदर से आती है। छोटी लड़की, जब नहीं होना तो सब लोग होते हैं सिर पर, और सब जब हो होना तो कोई भी नहीं दिखता कहीं। बड़ी लड़की चाय बनाना बीच में छोड़कर उसकी तरफ बढ़ जाती है। किन्नी है, फिर क्या हुआ तुझे? बाहर से कब आई तू? छोटी लड़की, कब आई मैं? यहाँ पर कोई कोई भी नहीं। क्यों, तुम भी कहाँ थी थोड़ी देर पहले? बड़ी लड़की, मैं चाय की पत्ती लाने चली गई थी। किसने? अशोक ने मारा है मुझे। छोटी लड़की, मेरे कान खींच लेके तो पता नहीं कहाँ से चला जाएगा, पर जब सुरेखा की मम्मी से बात करने की बात की थी तो। बड़ी लड़की, सुरेखा की मम्मी ने कुछ कहा है तुझसे? छोटी लड़की, मम्मा कहाँ है? मुझे उनसे साथ लेकर जाना है वहाँ। बड़ी लड़की, कहाँ? सुरेखा के घर। छोटी लड़की, सुरेखा की मम्मी बुला रही हैं उन्हें, कहती हैं अभी अभी लेकर आ। बड़ी लड़की, पर किस बात के लिए? छोटे, अशोक को देख लिया था, सबने हम लोग को डांटे। सुरेखा की मम्मी ने सुरेखा को घर में ले जाकर पीटा और तो उसने मेरा नाम लगा दिया। बड़ी लड़की, क्या कहा? छोटी लड़की, मैं सिखाती हूँ उसे सब वे बातें। बड़ी लड़की, तो सुरेखा की मम्मी ने मुझे बुलाया, इस तरह डांटा जैसे पहले बताओ अम्मा कहाँ हैं, मैं उन्हें अभी साथ लेकर जाऊंगी। कहती हैं मैं उनकी लड़की को बिगाड़ रही हूँ, और भी बुरी बुरी बातें हमारे घर को लेकर। बड़ी लड़की, मम्मा बाहर गई हैं। छोटी लड़की, बाहर कहाँ? बड़ी लड़की, तुझे सब जगह का पता है कि कहाँ कहाँ जाया कर सकता है बाहर? छोटी लड़की, और भी बच्चे, तुम भी मुझी को डांट रही हो। मम्मा नहीं है, तुम चलो मेरे साथ। बड़ी लड़की, मैं नहीं चल सकती। छोटी लड़की, क्यों नहीं चल सकती? बड़ी लड़की, नहीं चल सकती, कह दिया ना। छोटी लड़की उसे धकेलती है, मत चलो। नहीं चल सकती? बड़ी लड़की गुस्से में किन्नी की, छोटी लड़की, बात मत करो मुझसे किन्नी। बड़ी लड़की, तुझे बिल्कुल तमीज नहीं है क्या? छोटी लड़की, नहीं है मुझे तमीज। बड़ी लड़की, देख तू मुझसे ही मार खा बैठेगी आज। छोटी लड़की, मार लो ना तुम, इनसे ही मार खा बैठूंगी आज। बड़ी लड़की, तो इस वक्त यार रोना बंद करेगी या नहीं? छोटी लड़की, नहीं करूंगी। रोना बंद करूँ, करेगी या नहीं? बड़ी लड़की, तो ठीक है, रोती रह बैठकर। छोटी लड़की, रोती रह बैठकर। अहाते के पीछे दरवाजे की कुंडी खटखटाने की आवाज़ सुनाई देती। बड़ी लड़की देखकर, यह इधर से कौन आया हो सकता है इस वक्त? जल्दी से अहाते के दरवाजे चली जाती है। छोटी लड़की विद्रोह के भाव से कुर्सी पर जम जाती है। लड़की पुरुष चार के साथ वापस आती है। मैंने सोचा कि कौन हो सकता है पीछे का दरवाज़ा खटखटाया। आपका पता था आप आने वाले हैं, पर आप तो हमेशा आगे के दरवाजे से ही आते हैं, इसलिए। पुरुष चार, मैं उसी दरवाजे से आता, लेकिन छोटी लड़की को देखकर, इसे क्या हुआ, इस तरह क्यों बैठी है वहाँ? बड़ी लड़की, छोटी लड़की से, जुनेजा अंकल आए हैं, इधर आकर बात तो कर इनसे। छोटी लड़की मुंह फेर कर कुर्सी की सीट पर बैठकर बाँह फैला लेती है। पुरुष चार, अरे यह तो रो रही है। इसके सिर पर हाथ फेरता, क्यों, क्या हुआ मुनिया? क्यों, किसने नाराज कर दिया? पुचकारता, उठो बेटा, इस तरह अच्छा नहीं लगता, अब आप बड़े हो गए हो इसलिए। छोटी लड़की सहसा उठकर बाहर को चलती है। हाँ, बड़े हो गए हैं, पता ही नहीं किस वक्त छोटे हो जाते हैं, किस वक्त बड़े हो जाते हैं। बाहर के दरवाजे के पास, हम नहीं लौट कर आएंगे अब, जब तक मम्मा नहीं आ जाती। चली जाती है। पुरुष चार लौट कर बड़ी लड़की की तरफ आता है। सावित्री बाहर गई है? बड़ी लड़की सिर्फ सिर हिला देती है। मैं थोड़ी देर पहले गया था बाहर, सड़क पर न्यू इंडिया की गाड़ी देखी, कुछ देर पीछे घूमने निकल गया। तेरे डैडी ने बताया था कि जगमोहन आजकल यहीं है, फिर से ट्रांसफ़र होकर आया है। वह ऐसे ही आया था मिलने, या? बड़ी लड़की, मम्मा को पता होगा, मैं नहीं जानती।
पुरस्कार अशोक ने जिक्र नहीं किया तुझसे मुझसे, उसे भी पता नहीं होगा शायद। बड़ी लड़की अशोक मिला है आपसे? पुरस्कार बस स्टॉप पर खड़ा था, मैंने पूछा तो बोला कि आप ही के यहाँ जा रहा हूँ डैडी का हालचाल पता करने। कहने लगा आप भी चलिए, बाद में साथ ही आएंगे, पर मैंने सोचा कि एक बार जब इतनी दूर आ ही गया हूँ तो सावित्री से मिलकर ही जाऊँ, फिर उसे भी जिस हाल में छोड़ आया हूँ उसकी वजह से। अरे किसकी बात कर रहे हैं, डैडी की? पुरुष हाँ, महेंद्र नाथ की। एक तो सारी रात सोया नहीं, वह दूसरे। बड़ी लड़की तबीयत ठीक नहीं उनकी? पुरुष तबीयत भी ठीक नहीं है, और वैसे भी मैं तो समझता हूँ महेंद्र नाथ खुद जिम्मेदार है अपनी ये हालत करने के। बड़ी लड़की उस प्रकरण में बचना चाहती है। चाय बनाऊँ आपके लिए? पुरुष चाय का सामान किसके लिए बनाई थी? बैठी चाय भी नहीं लगता है किसी ने। बड़ी लड़की इसमें यह मैंने बनाई थी क्योंकि सोच रही थी कि जैसे बात कुछ समय वे लोग चले गए होंगे, सावित्री को पता था ना मैं आने वाला हूँ? बड़ी लड़की पता था। पुरस्कार यह भी बताया नहीं मुझे अशोक ने, पर उसके लहजे से ही मुझे लग गया था कि अच्छा अच्छा काफ़ी समझदार लड़का है। बड़ी लड़की चीनी नानी के हाथ में ले। चीनी कितनी? पुरुष चीनी बिल्कुल नहीं, मुझे मना है चीनी, शायद इसलिए कि मुझे आप वापस ले चलना चाहता था कि उसे मालूम होगा जगमोहन का। बड़ी लड़की दूध। पुरुष चार हमेशा जितना। बड़ी लड़की कुछ नमकीन लाऊं अंदर से? पुरुष चार नहीं, लड़की बड़ी लड़की बैठ जाइए। पुरुष चार ओह हाँ। वही एक कुर्सी खींचकर बैठ जाता है। बड़ी लड़की एक प्याली उसे देकर दूसरी प्याली खुद लेकर बैठ जाती है। कुछ पल खामोशी। बड़े कहाँ कहाँ घूम आए इस बीच? सुना था कहीं बाहर गए थे? पुरुष चार हाँ गया था, पर किसी नई जगह नहीं गया। फिर कुछ पल खामोशी। बड़ी लड़की सुषमा का क्या हाल है? पुरुष चार ठीक ठाक है अपने घर में। बड़ी लड़की कोई बच्चा बच्चा? पुरुष चार अभी नहीं। फिर कुछ पल खामोशी। बड़ी लड़की आप तो बिल्कुल चुप बैठे हैं, कोई बात कीजिए। पुरुषार उसास के साथ क्या बात करूं? बड़ी लड़की कुछ भी। पुरुषार सोच कर तो बहुत से बातें आया था, सावित्री होगी तो कुछ बात करता भी, पर अब लग रहा है बेकार ही सब। फिर कुछ पल खामोशी। दोनों लगभग एक साथ अपनी अपनी प्याली खाली करके रख देते हैं। बड़ी लड़की एक बात पूछूं, डैडी को फिर से वही दौरा तो नहीं पड़ा ब्लड प्रेशर का? पुरुषार यह भी पूछने की बात है। बड़ी लड़की आप उन्हें समझाते क्यों नहीं? पुरुषार उठता हुआ कोई समझा सकता है उसे? वह इस औरत को इतना चाहता है अंदर से कि। बड़ी लड़कियां आप कैसे कर सकते हैं? पुरुषार तुझे लगता है कि यह बात सही नहीं है? बड़ी लड़की कैसे सही हो सकती है? अंतर्मुख भाव से आप नहीं जानते हमने इन दोनों के बीच क्या क्या गुजरते देखा है इस घर में। पुरुषार देखा जो कुछ भी हो। बड़ी लड़की इतनी साधारण ढंग से उड़ा देने की बात नहीं है अंकल। मैं यहाँ थी तो मुझे कई बार लगता था कि मैं एक घर से नहीं चिड़ियाघर के एक पिंजरे में रहती हूँ, जहाँ आप शायद सोच भी नहीं सकते कि क्या होता रहा है। यहाँ डैडी का चीखते हुए मम्मा के कपड़े तार तार कर देना, उनके मुंह पर पट्टी बांधकर उन्हें बंद कमरे में पीटना, खींचते हुए गुसल खाने में कमोड पर ले जाकर सिहर कर। मैं तो बयान भी नहीं कर सकती कि कितने कितने भयानक दृश्य देखे हैं इस घर में मैंने। कोई भी बाहर का आदमी उस सबको देखता जानता तो यही कहता क्यों नहीं, बहुत पहले ही ये लोग। प्रसाद तूने नई बात नहीं बताई कोई? महेंद्र नाथ खुद मुझे बताता रहा है यह सब। बड़ी लड़की बताते रहे हैं फिर भी आप कहते हैं कि। पुरस्कार फिर भी कहता हूँ कि वह इसे बहुत प्यार करता है। बड़ी लड़की कैसे कहते हैं आप? दो आदमी जो दिन रात एक दूसरे की जान नोचने लगते रहे हों। पुरस्कार मैं दोनों की ही नहीं एक बात कह रहा हूँ। बड़ी लड़की तो आप सचमुच मानते हैं कि? पुरस्कार बिल्कुल मानता हूँ, इसलिए कहता हूँ कि अपनी आज की हालात के लिए जिम्मेदार महेंद्र नाथ खुद है। अगर ऐसा न होता तो आज सुबह से ही रिरिया आकर मुझसे न कहता जैसा भी हो मैं इससे बात करके इसे समझाऊं। मैं इस वक्त यहाँ ना आया था तो पता है क्या होता? बोले क्या होता? अच्छा महेंद्र खुद यहाँ चला आया था बिना परवाह किए यहाँ पर आकर। उस ब्लड प्रेशर में उसका क्या हाल होता, ऐसा पहली बार ना होता। तुझे पता ही है मैंने कितनी मुश्किल से समझा बुझा कर उसे रोका है। मैं ही जानता हूँ, मेरे मन में थोड़ा सा भरोसा बाकी था कि शायद अब भी कुछ हो सके, मेरे बात करने से ही कुछ बात बन सके। पर आकर बाहर न्यू इंडिया की गाड़ी देखी तो मुझे लगा कि नहीं, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। बात करके मैं सिर्फ आपको, मेरा ख्याल है चलना चाहिए अब। जाते हुए मुझे उसके लिए दवाई भी ले जानी है। अच्छा
बाहर के दरवाजे की तरफ चल देता है। बड़ी लड़की अपनी जगह पर जड़ सी खड़ी रहती है, फिर एक कदम उसकी तरफ बढ़ जाती है। बड़ी लड़की, अंकल। रुचा रुक कर कहो। बल्कि आप जाकर डैडी से यह बात बता देंगे। रुचा, कौन सी? लड़की, यही जगमोहन अंकल के आने की। रुचा, क्यों नहीं बतानी चाहिए? लड़की, ऐसा है कि पुरस्कार हल्के से आंख मूंद कर खोलना। मैं भी न भी बताऊं शायद, पर कुछ फर्क नहीं पड़ने का उसे। बैठ तू। दरवाजे से बाहर जाने लगता है। बड़ी लड़की, अंकल। पुरस्कार, हाँ बेटे। बड़ी लड़की, सचमुच कुछ नहीं हो सकता क्या? पुरस्कार, एक दिन के लिए हो सकता हो, है शायद 2 दिन के लिए हो सकता है, पर हमेशा के लिए कुछ भी नहीं। बड़ी लड़की, तो उस हालत से क्या नहीं, यही बेहतर नहीं है कि? बाहर से स्त्री के स्वर सुनाई देते हैं। स्त्री, छोड़ दे मेरा हाथ। छोड़ भी। बड़ी लड़की, आ गई है वो लौटकर। रुचर, हाँ। बाहर आने के बजाय होठ चबाता डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ जाता है। स्त्री छोटी लड़की के साथ आती है। छोटी लड़की उसके बांस से बाहर खींच रही है। छोटी लड़की, चलती क्यों नहीं? तुम मेरे साथ चलो ना। स्त्री, बाजवा, तू हटेगी या नहीं? छोटी, नहीं हटूंगी। उस वक्त तो घर पर नहीं थी, अब कहती हो? स्त्री, छोड़ मेरी बाँ। छोटी लड़की, नहीं छोड़ूंगी। स्त्री, नहीं छोड़ेगी। गुस्से से बाहर छुड़ाकर उसे परे धकेलती है। बड़ा जोम चढ़ने लगा है तुझे? छोटी लड़की, हाँ चढ़ने लगा है। जब जब कोई बात कहता है मुझसे, यहाँ किसी को फुर्सत नहीं होती, चलकर मुझसे पूछ। बड़ी लड़की, उनसे तो सांस लेने। बड़ी लड़की, उन्हें सांस तो लेने दे, वे अभी घर में दाखिल नहीं हुई कि तुमने। छोटी लड़की, तुम बात मत करो। मिट्टी के लौंदे की तरह हिली नहीं जब मैंने। स्त्री उसे फ्राक से पकड़कर, फिर से कह जो जरा कहा तूने। छोटी लड़की अपने को छुड़ाने के लिए संघर्ष करती है। क्या कहा है मैंने? पूछो इनसे। पल भर की खामोशी जिसमें सबकी नजरें स्थिर हो रहती हैं, छोटी लड़की की स्त्री पर और से सबकी छोटी लड़की पर। छोटी लड़की अपने आवाज से बेसुध, मिट्टी के लौंदे, सबके सब मिट्टी के लौंदे। पुरुष चारों की तरफ, छोड़ दो लड़की को। सा, सावित्री, उस पर इस वक्त पागल संपन्न सवार है, इसलिए। स्त्री, आप मत पड़िए बीच में। पुरुषार, देखो आपसे कहा है आप मत पड़िए बीच में। मुझे अपने घर में तरह बर, किस तरह बरतना चाहिए यह मैं औरों से बेहतर जानती हूँ। छोटी लड़की एक चपत जड़ती, इस वक्त चुपचाप चली जा उस कमरे में। मुंह से एक लफ्ज भी और कहा तो खैर नहीं तेरी। छोटी लड़की केवल होंठ हिलाती है, सब उसके मुंह से कोई नहीं निकलता। वह घायल नजर से स्त्री को देखती, उसी तरह खड़ी रहती। जाओ उस कमरे में, सुना नहीं? छोटी लड़की फिर भी खड़ी रहती। नहीं जाएगी? छोटी लड़की दांत पीसकर बिना कुछ कहे एकाएक झटके के से कमरे के अंदर चली जाती है। स्त्री जाकर पीछे के दरवाजे कुंडी लगा लेती है। तुझसे समझूंगी अभी थोड़ी देर में। लड़की, बड़ी लड़की, बैठिए अंकल। पुरुषा, नहीं, मैं अभी जाऊंगा। स्त्री, आपको कुछ बात करनी थी मुझसे, बताया था इसने। पुरुषा, हाँ, पर इस वक्त तुम ठीक मूड में नहीं हो। स्त्री, मैं बिल्कुल ठीक मूड में हूँ, बताइए आप। बड़ी लड़की, अंकल कह रहे थे डैडी की तबीयत ठीक नहीं है। स्त्री, घर से जाकर तबीयत ठीक कब रहती है उनकी? हर बार यही एक किस्सा नहीं है? बड़ी लड़की, तुम थक गई हो, अच्छा होगा जो भी बात करनी है बैठकर आराम से करो। स्त्री, मैं आराम से हूँ, बताइए आप। पुरुषार, ज़्यादा बात अब नहीं करना चाहता, सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ तुमसे। स्त्री, कहिए। पुरुष चार, तुम किसी तरह छुटकारा नहीं दे सकती उस आदमी को। स्त्री, छुटकारा? मैं उन्हें? कितनी उल्टी बात है। पुरुष चार, उल्टी बात नहीं है, तुमने जिस तरह से बांध रखा है उसे अपने हाथ से। स्त्री, उन्हें बांध रखा है मैंने अपने हाथ से, सिवा आपके कोई नहीं कह सकता यह बात। पुरुषार, क्योंकि और कोई जानता भी तो नहीं उतना जितना मैं जानता हूँ। आप हमेशा यही मानते आए हैं कि आप बहुत ज़्यादा जानते हैं, नहीं? पुरुषार, महेंद्र नाथ के बारे में? हाँ, और जानकर भी कहता हूँ, तुमने इस तरह से कंजे में कस रखा है उसे, वह अब तक 2 पैरों पर चल सकने लायक भी नहीं रहा। अपने 2 पैरों पर? अपने 2 पैर कभी ये भी उसके पास? पुरुषार, कभी बात क्यों करती हो? जब तुमने उसे जाना तब से 10 साल पहले से मैं उसे जानता हूँ। स्त्री, इसलिए शायद
जब मैंने जाना तब तक आपने 2 पैर ही रहे नहीं थे उसके पास। पुरुष: मैं जानता हूँ सावित्री कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो और कहती हो। स्त्री: जरूर जानते होंगे, लेकिन फिर भी कितना कुछ है जो सावित्री कभी किसी के सामने नहीं कहती। पुरुष: जैसे? स्त्री: जैसे बात को आप करने आए हैं। पुरुष: नहीं, पहले तुम बात कर लो। पर लड़की: तू बेटे जरा उधर चली जा थोड़ी देर। पर लड़की चुपचाप जाने लगती है। स्त्री: सुन लेने दीजिए इसे भी, अगर मुझे बात करनी है तो। पुरुष: ठीक है, यहीं रह तू बिन्नी। बड़ी लड़की: पर मैं सोचती हूँ कि। स्त्री: मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ रहे, तो किसी वजह से ही चाहती हूँ। बड़ी लड़की आहिस्ता से आंखें झपकाकर उन दोनों की से थोड़ी दूर डाइनिंग टेबल पर कुर्सी पर जा बैठती। पुरुष: बैठ जाओ तुम भी। कटता हुआ खुद सोफे पर बैठ जाता है। स्त्री एक मोढ़ा लेकर: कह डालो अब जो भी कहना है तुम्हें। स्त्री: कहने से पहले एक बात पूछनी है आपसे। आदमी किस हालत में सचमुच एक आदमी होता है? पुरुष: पूछो, कुछ नहीं, जो कहना है कह डालो। स्त्री: यूं जो कोई भी एक आदमी की तरह चलता फिरता बात करता है वह आदमी ही होता है, पर असल में आदमी होने के लिए क्या जरूरी नहीं कि उसमें अपनी एक शख्सियत हो? पुरुष: महेंद्र को सामने रखकर या तुम इसलिए कह रही हो कि? स्त्री: इसलिए कह रही हूँ कि जब से मैंने उसे जाना है, मैंने हमेशा हर चीज के लिए किसी न किसी का सहारा ढूंढते पाया है, खासतौर पे आपका। यह करना चाहिए या नहीं? जुनेजा से राय ले लूं। कोई छोटी से छोटी चीज खरीदनी है तो भी जुनेजा को पसंद से, कोई बड़े से बड़ा खतरा उठाता है तो भी जुनेजा की सलाह से, यहाँ तक कि मुझसे ब्याह करने का फैसला भी कैसे किया उसने? जुनेजा की हामी भरने से। अच्छा, हाँ, मैं दोस्त हूँ उसका, उसे भरोसा रहा है मुझ पर। स्त्री: और उस भरोसे का नतीजा कि अपने आप पर उसने कभी किसी चीज़ के लिए भरोसा नहीं रहा। जिंदगी में हर चीज़ की कसौटी जुनेजा। जो जुनेजा सोचता है, जो जुनेजा चाहता है, जो जुनेजा करता है, वही उससे भी सोचना है, वही उसे भी चाहना है, वही उसे भी करना है, क्योंकि जुनेजा तो खुद एक पूरे आदमी का आधा चौथाई भी नहीं है। पुरस्कार: तुम इस नज़र से देख सकती हो इस चीज़ को, पर असलियत इसकी यह है कि। स्त्री: मुझे उस असलियत की बात करने दीजिए मैं जिसे मैं जानती हूँ। एक आदमी है, घर बसाता है। क्यों बसाता है? एक ज़रूरत की पूरी करने के लिए। कौन सी ज़रूरतें? अपने अंदर से किसी को उसको एक अधूरापन कह दीजिए, उसे उसको भर सकने की। इस तरह उसे अपने लिए अपने पूरा होता है, किन्हीं दूसरों के पूरा करने से पहले में ही जिंदगी नहीं काटनी होती। पर आपके महेंद्र के लिए जिंदगी का मतलब रहा है जैसे सिर्फ दूसरों के खाली खाने भरने की ही चीज़ है वह। जो कुछ भी वे दूसरे उससे चाहते हैं, उम्मीद करते हैं या जिस तरह वे सोचते हैं उनकी ज़िंदगी से में उसका इस्तेमाल हो सकता है। पुरुष: चाहे इस्तेमाल हो सकता है। स्त्री: नहीं, इस काम के लिए और कोई नहीं जा सकता। महेंद्र चला जाएगा, इस बोझ को और कोई नहीं ढो सकता। महेंद्र नाथ ढोलेगा। प्रेस खुला तो भी, फैक्ट्री शुरू हुई तो भी, खाने भरने की जगह महेंद्र नाथ अपना हिस्सा पहले ही ले चुका है, पहले ही खा चुका है, और इसका हिस्सा कमरे के एक सामान की तरफ इशारा करती है। ये तीसरी चौथे दर्जे की घटिया चीज़ें जिनसे वह सोचता है उसका घर बन रहा है। पुरुष: महेंद्र नाथ बहुत जल्दबाजी बरतता था इस मामले में, मैं जानता हूँ, मगर वजह इसकी। स्त्री: वजह इसकी मैं थी, या यही कहना चाहते हो ना? वह मुझे खुश रखने के लिए लोहा लकड़ी जल्दी से जल्दी घर में भरकर हर बार अपनी बर्बादी की नींव खोद देता था। पर असल में उसकी बर्बादी की नींव क्या चीज़ खोद रही थी, क्या चीज़ और कौन आदमी, अपने दिल में तो आप भी जानते होंगे। पुरस्कार: कहती रहो तुम, मैं बुरा नहीं मान रहा, आखिर तुम महेंद्र की पत्नी हो। स्त्री आवेश की तरफ मुड़कर: मत कहिए मुझे महेंद्र की पत्नी। महेंद्र भी एक आदमी है जिसके अपना घर बार है, पत्नी है। यह बात महेंद्र को अपना कहने वालों को शुरू से ही रास नहीं आई। महेंद्र ने ब्याह क्या किया? आप लोगों की नज़र से आपका ही कुछ आपसे छिन गया। महेंद्र अब पहले की तरह हंसता नहीं। महेंद्र अब दोस्तों में बैठकर पहले की तरह खिलता नहीं। महेंद्र अब पहल वाला महेंद्र ही नहीं रह गया। और महेंद्र ने जी जान से कोशिश की वह वही बना रहे किसी तरह। कोई यह न कह सके कि जिससे वह पहले वाला महेंद्र नहीं रह गया। और इसके लिए महेंद्र घर के अंदर रात दिन छटपटाता रहे, दीवारों से सिर पटकता है, बच्चों को पीटता है, बीवी के घुटने तोड़ता है, और दोस्तों के अपना फुर्सत का वक्त काटने के लिए उसकी ज़रूरी है। महेंद्र के बगैर कोई पार्टी जमती नहीं। महेंद्र के बगैर किसी पिकनिक का मज़ा नहीं आता। दोस्तों के लिए जो फुर्सत काटने का
वसीला है वही महेंद्र के लिए उसका मुख्य काम है ज़िंदगी में, और उसका ही नहीं उसके घर के लोगों का भी वही मुख्य काम होना चाहिए। तुम फला जगह चलने के लिए इनकार कैसे कर सकती हो? फला से तुम ठीक तरह से बात क्यों नहीं करती? तुम अपने को पढ़ी लिखी कहती हो, तुम्हें तो लोगों के बीच उठने बैठने की तमीज़ नहीं। एक औरत को इस तरह चलना चाहिए, इस तरह बात करनी चाहिए, इस तरह मुस्कुराना चाहिए। क्यों तुम लोगों के बीच हमेशा मेरी पोजीशन खराब करती हो? और वहीं महेंद्र जो दोस्तों के बीच डब्बू सा बना हल्के हल्के मुस्कुराता रहता है, घर आकर एक दरिद्रा बन जाता है। पता नहीं कब किसे नोच लेगा, कब किसे फाड़ खाएगा। आज वह ताव में अपनी कमीज को आग लगा लेता है, कल वह सावित्री की छाती पर बैठकर उसका सिर जमीन से रगड़ने लगता है। बोल 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 चलेगी, उस तरह की नहीं जैसे मैं चाहता हूँ। मानेगी वह सबकी नहीं जो मैं कहता हूँ। पर सावित्री फिर भी नहीं चलती। वह सब नहीं मानती। वह नफरत करती है इस सब से, इस आदमी के ऐसा होने से। वह एक पूरा आदमी चाहती है अपने लिए, एक पूरा आदमी। गला फाड़ कर वह यह बात करती है। कभी इस आदमी को यह आदमी बना सकने की कोशिश करती है, कभी तड़प कर अपने को इससे अलग कर लेना चाहती है। पर अगर इसकी कोशिशों से थो फर्क पड़ने लगता है तो उस आदमी में तो दोस्तों में इनका गम मनाया जाने लगता है। सावित्री महेंद्र की नाक में नकेल डालकर उसे अपने ढंग से चला रही है। सावित्री बेचारे महेंद्र की रीढ़ तोड़ रही है, तोड़कर उसे किसी लायक नहीं रहने दे रही, जैसे कि आदमी न हो कर बिना हाड़ मांस का टुकड़ा हो। वह एक बेचारा महेंद्र हाँफते हुए चुप हो जाती है। बड़ी लड़की कहाँ? कोनिया मेज पर रखे और मुट्ठियों पर चेहरा टिकाए पथराई आंखों से चुपचाप दोनों को देखती। पुरस्कार होता बिना हार मांस का पुतला, या जो भी कह लो तुम उसे, पर मेरी नज़र में वो हर आदमी जैसे आदमी है, सिर्फ इतनी ही कमी है उसमें। स्त्री, यह आप मुझे बता रहे हैं जिसने 22 साल साथ जीकर जाना है उस आदमी को? पुरस्कार, जिया जरूर है तुमने, उसके साथ जाना भी है, उसे कुछ हद तक, लेकिन। स्त्री हताशा से, उफ। पुरुषार्थ, जो जो बातें तुमने कही हैं अभी वे गलत नहीं अपने में, लेकिन 22 साल जीकर जानी हुई बातें वे नहीं हैं। आज से 22 साल पहले एक बार लगभग ऐसी ही बातें तुम्हारे मुंह से सुन चुका हूँ, तुम्हें याद है? स्त्री, आप आज ही की बात नहीं कर सकते? 22 साल पहले पता नहीं किस जिंदगी की बात है वो। पुरुषार, मेरे घर हुई थी वो बात। तुम बात करने के लिए खास आई थी वहाँ, और मेरे कंधे पर सिर रख के देर तक रोती रही थी। तब तुमने कहा था कि स्त्री देखिए, उन दोनों की बात अगर छेड़ना ही चाहते हैं तो अब मैं चाहूँगी कि यह लड़की। पुरुष, क्या हर्ज है अगर यह यहीं रहे तो? जब आधी बात उसके सामने हुई है तो बाकी आधी भी इसके सामने ही हो जानी चाहिए। बड़ी लड़की अपने, लेकिन अंकल। पुरुष, तुम समझती हो कि इसके सामने मुझे नहीं कहना चाहिए बात? मैं तो अपने ख्याल से नहीं कह रही थी। ठीक है, आप कीजिए बात, कहती हुई एक कुर्सी पर बैठ जाती है। उस दिन पहली बार मैंने तुम्हें उस तरह ढूलते देखा था, तब तुमने कहा था कि स्त्री, मैं बिल्कुल बच्ची थी तब तक। अभी और पुरस्कार, बच्ची थी या जो भी थी, पर बात तो बिल्कुल इसी तरह करती थी जैसे आज करती हो। उस दिन भी बिल्कुल इसी तरह तुमने महेंद्र को मेरे सामने उधेड़ा था, कहा था कि बहुत लिजलिजा और चिपचिपा सा आदमी है, पर उसे वैसा बनाने में नाम तब दूसरों के थे, एक नाम उसकी माँ और दूसरा उसके पिता का। तो ठीक है, उन लोगों की भी कुछ कम देन नहीं रही है उसे ऐसा बनाने में। पुरस्कार, पर जुनेजा का नाम तब नहीं था ऐसा लोगों पे, क्यों नहीं था? कह दूँ ना यह भी? इसे देखिए पुरस्कार, बहुत पुरानी बात है, कह देने में कोई हर्ज नहीं। मेरा नाम इसलिए नहीं था कि मैं इज्जत करती हूँ आपकी, बस इतनी सी बात थी। पुरुष, तुम इज्जत कह सकती हो उसे, पर वह इज्जत किस लिए करती थी? इसलिए नहीं कि आदमी के तौर पे मैं महंत से कुछ बेहतर था तुम्हारी नज़र में, बल्कि सिर्फ इसलिए कि आपके पास बहुत पैसा था और आपका दबदबा था इन लोगों के बीच। पुरुष, नहीं, सिर्फ इसलिए कि मैं जैसा भी था, जो भी था, महेंद्र नहीं था। स्त्री, तो आप कहना चाहते हैं कि पुरुष यार उतावली क्यों होती हो मुझे बात करने के लिए? मुझसे उस वक्त तुम क्या चाहती थी मैं ठीक ठीक नहीं जानता, लेकिन तुम्हारी बात से इतना जरूर चाहिए था कि महेंद्र को तुम तब भी वो आदमी नहीं समझती थी जिसके साथ तुम जिंदगी काट सकती। इसे हालांकि उसके बाद भी आज तक उसके साथ ज़िंदगी कटती आ रही हूँ। उस शहर पर हर दूसरे चौथे साल अपने उससे झटक लेने की कोशिश करती हुई, इधर उधर नज़र दौड़ाती हुई, कब कोई ज़रिया मिल जाए जिससे तुम अपने को उससे अलग कर सको। पहले कुछ दिन जुनेजा
एक आदमी था तुम्हारे सामने, तुमने कहा है तब तुम उसकी इज्जत करती थी, पर आज उसके बारे में जो सोचती हो वह भी अभी बता चुकी हो। सुनेजा के बाद जिससे कुछ दिन चौका चौंध रही तुम, वह था शिवजीत। एक बड़ी डिग्री, बड़े बड़े शब्द, पूरी दुनिया में घूमने का अनुभव, पर असल चीज वही कि वह जो भी था और कुछ था, महेंद्र नहीं था। पर जल्द ही तुमने पहचाना न शुरू किया, वह निहायत दोगला किस्म का आदमी है। हमेशा दो तरह की बात करता है। जिसके बाद सामने आया जगमोहन, ऊंचे संबंध, जबान की मिठास, टिप-टाप रहने की आदत और खच की दरिया दिली। पर तीर की असली नोक पर फिर भी उसी जगह पर कि उससे उसमें जो कुछ था भी जगमोहन का सा नहीं। पर शिकायत तुम्हें उससे भी क्यों होने लगी? वह सब लोगों पर एक सा पैसा क्यों उड़ाता? दूसरे के से सख्त बात क्यों खामोश मुस्कुराहट के साथ क्यों पी जाता? अच्छा हुआ वह ट्रांसफर होकर चला गया यहाँ से, वरना से यह खामखा का ताना बाना क्यों बोल रहे हैं? जो असल बात करना चाहते हैं वही क्यों नहीं करते? कुछ असल बात यह है कि महेंद्र की जगह इनमें से कोई भी आदमी होता तुम्हारी ज़िंदगी में, तो साल 2 साल बाद तुम यही महसूस करती कि तुमने गलत आदमी से शादी कर ली। उसकी ज़िंदगी में भी ऐसी कोई महेंद्र, कोई जुनेजा, कोई शिवजीत या जगमोहन होता जिसकी वजह से तुम यह सब सोचती हो, यही सब महसूस करती हो। क्यों? कि तुम्हारे लिए जीने का मतलब रहा है कितना कुछ एक साथ होकर, कितना कुछ एक साथ पाकर और कितना कुछ एक साथ तोड़कर जीना। वह उतना कुछ भी कुछ कभी तुम्हें किसी एक जगह न मिल पाता। इसलिए जिस किसी के साथ भी ज़िंदगी शुरू करती तुम हमेशा इतनी खाली, इतनी ही बेचैन बनी रहती। वह आदमी भी इसी तरह तुम्हें अपने आसपास से पटकता और कपड़े फाड़ता नजर आता, और तुम स्त्री पल्लू के हाथ में लिए लाती हुए पुरुषार। तुम हंस रही हो? से हाँ, पता नहीं, हंस रही हूँ शायद। आप कहते रहिए। पुरुषार, आज महेंद्र एक कुड़ने वाला आदमी है, पर एक वक्त था जब वह सचमुच हंसता था, अंदर से हंसता था। पर यह तभी था जब कोई साबित करने वाला नहीं था कि कैसे लिहाज से हीन और छोटा है। इससे, उससे, मुझसे, तुमसे, सभी से। जब कोई उसे यह कहने वाला नहीं था कि जो वह नहीं है वही वही उसे होना चाहिए, और जो वह है एक उसी उसको देखा है आपने इस बीच में, या उसके पास आसपास भी किसी के साथ कुछ गुजरते देखा है? पुरुष, वह भी देखा है जिस मुट्ठी में तुम कितना कुछ एक साथ भर लेना चाहती थी। उसमें जो था वह धीरे धीरे बाहर निफिसलता गया है। तुम्हारे मन में लगातार एक डर समाता गया, जिसके मारे कभी तुम घर दामन थामती रही तो कभी बाहर का, और वह डर एक दहशत में बदल गया जिस दिन तुम्हें एक बहुत बड़ा झटका खाना पड़ा अपनी आखिर कोशिश में से। किस आखिर कोशिश? उषा मनोज का बड़ा नाम था, उस नाम की डोर पकड़कर कहीं पहुंच सकने की आखिर कोशिश में। पर तुम एकदम बौरा गई थी जब तुमने पाया कि वह उतने नाम वाला आदमी तुम्हारी लड़की को साथ लेकर रातों रात इस घर से बड़ी लड़की से हंसा। यह आप क्या कह रहे हैं अंकल? मुझे मजबूर होकर कहना पड़ रहा है बिन्नी, तो शायद मनोज को अभी उतना ही नहीं जानती जितना लड़के हाथों से चेहरा ओह, पुरस्कार जितना यह जानती है, इसलिए आज यह उसे बर्दाश्त भी नहीं कर सकती। ठीक नहीं है यह? बिन्नी के मनोज के साथ चले जाने के बाद तुमने एक अंधाधुंध कोशिश शुरू की, कभी महेंद्र को ही और झकझोर की, कभी अशोक को ही चाबुक लगाने की, और कभी उन दोनों से धीरज खोकर कोई और ही रास्ता, कोई और ही चारा ढूंढ सकने की। ऐसे में पता चला कि जगमोहन यहाँ लौटा है। आगे के रास्ते बंद कर तुमने फिर पीछे की तरफ देखना चाहा। आज अभी बाहर गई थी उसके साथ। क्या बात हुई? आप समझते हैं, आपको मुझसे जो कुछ भी जानने का, जो कुछ भी पूछने का हक हासिल है। पुरुषार, ना सही, पर मैं बिना पूछे ही बता सकता हूँ। क्या बात हुई होगी? तुमने कहा तुम बहुत बहुत दुखी हो। आज उसने कहा बहुत हमदर्दी है तुमसे। तुमने कहा तुम जैसे भी हो अब इस घर से छुटकारा पा लेना चाहती हो। उसने कहा जितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता अगर इस नतीजे पर तुम कुछ साल पहले पहुंच सकी हो। तुम तुमने कहा